हमारी 12 ज्योतिर्लिंग की शिवमयी श्रृंखला के पहले भाग में आपने श्री सोमनाथ महादेव जी की अद्भुत महिमा और इतिहास जाना। आज हम लेकर आए हैं दूसरा ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन स्वामी। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के पवित्र श्री सेल पर्वत पर स्थित है। यह स्थान केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि हमारे आराध्य शिव और मां भगवती दोनों का अद्भुत संगम है, जहां भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में विराजते हैं और माता पार्वती ब्रह्मा के रूप में। आइए जानते हैं इस पवित्र धाम की महिमा, कथा और संदेश। मल्लिका का अर्थ है माता पार्वती और यहाँ अर्जुन का अर्थ है भगवान शिव, अर्थात मल्लिकार्जुन वह स्थान है जहाँ शिव और शक्ति एक साथ पूजे जाते हैं। यह स्थान को कैलाश का दक्षिण द्वार भी कहा जाता है। भारत के चारों धाम और शक्तिपीठों में यह एक है। कृष्णा नदी के किनारे बसा यह मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण तीर्थ में गिना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ केवल एक बार दर्शन कर लेने मात्र से प्राणी के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की जो कथा है वो अत्यंत रोचक है। कहते हैं एक बार माता पार्वती और भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों श्री गणेश और श्री कार्तिकेय के विवाह का विचार किया। माता पिता ने दोनों के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो भी संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाकर सबसे पहले लौट आएगा उसका विवाह पहले होगा। यह सुनते ही श्री कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत निकल गए। वे तेजी से आकाश मार्ग से निकल गए। दूसरी ओर गणेश जी ने बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती जी के ही 7 फेरे लगाए और कहा, मेरे लिए आप दोनों ही संपूर्ण सृष्टि हैं। आपकी परिक्रमा ही ब्रह्मांड की परिक्रमा है। गणेश जी की बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर श्री शिव पार्वती जी ने उनका विवाह पहले करा दिया। जब कार्तिकेय जी लौटे और यह सब देखा तो क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। क्रोध में आके वो श्री सेल पर्वत पर चले गए और वहां तपस्या करने लगे। माता पार्वती और भगवान शिव अपने पुत्र के पीछे पीछे वहां पहुंचे। उन्होंने कार्तिकेय को समझाने और मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन श्री कार्तिकेय ने संसार से दूरी बना ली और तपस्या में लीन हो गए। तभी भगवान शिव और माता पार्वती ने वहीं श्री सेल पर्वत पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के रूप में निवास करना स्वीकार किया। यहीं पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। इसी प्रकार यह स्थान माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम और पुत्र के तप का प्रतीक बन गया। इस स्थान से जुड़ी एक और रोचक कथा है त्रिपुरासुर की। त्रिपुरासुर नाम का एक असुर था जो देवताओं और ऋषियों को बहुत सताता था। देवता और ऋषि उससे भयभीत होकर मां जगदम्बा पार्वती के पास पहुंचे और विनती की। तब माता पार्वती ने भौरे के रूप धारण कर उसका वध किया। तभी से माता ब्रह्मा के नाम से यहाँ पूजी जाती है। श्री सेल पर्वत घने जंगलों और गहरी घाटियों से घिरा एक अद्भुत प्राकृतिक स्थल है। यह स्थान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। कृष्णा नदी यहाँ बहती है जो इस धाम की पवित्रता को और बढ़ा देती है। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। विशाल गोपुरम, पत्थरों पर बनी नक्काशी और गहरे रहस्य समेटे दीवारें। यह माता ब्रह्मा देवी की शक्तिपीठ है, जहां देवी को मधुमक्खी के रूप में पूजा जाता है। इतिहास में दर्ज है कि आदि शंकराचार्य ने यहां दर्शन किया और इस धाम की महिमा का प्रचार पूरे विश्व में किया। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। यहाँ हर दिन हजारों भक्त आते हैं और रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और अपने आराध्य शिव की विशेष पूजन करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की गई साधना और ध्यान साधक को सिद्धि प्रदान करते हैं। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग केवल एक पूजा स्थान नहीं है, बल्कि यह गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देता है।
यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का एक तत्व हमें सिखाता है कि ऊर्जा और चेतना का मिलन ही सृष्टि का आधार है। शक्ति के बिना शिव शव है और शिव के बिना शक्ति निर्जीव। जो भक्त अपने जीवन में संतान से दूरी, परिवार में कलह या मानसिक अशांति का अनुभव करता है, उसे यहाँ दर्शन और पूजा से शांति प्राप्त होती है। उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। मान्यता है कि यहाँ की गई पूजा से पारिवारिक कलह दूर होती है, संतान का सुख मिलता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक और लिंगार्चन यहाँ विशेष फलदायी माने जाते हैं। जब भक्त यहाँ ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो संपूर्ण वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर उठता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में अहंकार और क्रोध से कोई सुख प्राप्त नहीं होता। सच्चा सुख तभी है जब हम प्रेम और भक्ति से जुड़े, अपने आराध्य से जुड़े। भगवान शिव और माता पार्वती सदैव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, परिवार में शांति, मानसिक संतुलन और मोक्ष का वरदान देते हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की इस दिव्य कथा में हमें यह आभास होता है कि जहाँ भी भक्ति और श्रद्धा है, वहीं स्वयं हमारे आराध्य महादेव प्रकट होते हैं। यह कथा हमारे 12 ज्योतिर्लिंग श्रृंखला का दूसरा अध्याय पर यात्रा भी जारी है। आने वाले भाग में हम प्रवेश करेंगे उस नगरी में जहां स्वयं काल भी नतमस्तक होता है, जहां महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में गूंजता है ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल का मंत्र। देखना मत भूलिए 12 ज्योतिर्लिंग की शिवमयी श्रृंखला का अगला भाग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो आइए हम दूसरे ज्योतिर्लिंग को दंडवत प्रणाम करते हैं और सब मिल के बोलते हैं नमः पार्वती पति हर 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 महादेव। जय शंकर, जय सनातन।